विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके ऊपर हम रोज चिंतन मनन करते हैं। गुरुजनों से जो सुना, शास्त्र से सुना, फिर कुछ उसको जितना हम अपने आचरण में ला पाते हैं, तो उन सब से जीवन में हम एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये दिव्य जीवन का एक तरीका है। तो अभी कुछ दिन से मुझे ये प्रेरणा हुई कि ये व्यक्तिगत दिव्य जीवन के साथ साथ अपने परिवार का भी दिव्य जीवन हो, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और फिर सारी पृथ्वी का। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के रियलाइज कर लेने से मतलब वो व्यक्ति अपने अपने स्तर पे यदि सात्विक और दिव्य जीवन जीता है, 99% वो बच जाता है। लेकिन 1% तो भी उसके आसपास यदि कोई इस तरह की चीजें होंगी तो वो जरूर उसको प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई योगी है और उसने बहुत साधना करके, बहुत तपस्या करके उसने अपनी सारी समस्याओं को हटा दिया है, नष्ट कर दिया, उनका समाधान उसने ढूंढ लिया है, लेकिन उसका पड़ोसी बहुत अज्ञान में तड़फ रहा है। उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई मित्र, कोई बंधु, कोई उसका अपना व्यक्ति, वो बहुत परेशान है यदि, तो इस व्यक्ति को फिर ये उसको प्रभाव ही ना पड़े ऐसा नहीं होता है, उसको प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद जब सारा जमाना सो जाता था तो वो रात को उठ करके रोते थे कि भगवान जी, ये मतलब क्या हो रहा है तेरी सृष्टि में। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे आप ऐसा निमित्त बनाएं, आप ही इसको ठीक करें। हम तो छोटे, हम अल्पज्य इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आप ही हमें अपना यंत्र बना करके इसकी सुध लें, इस अपनी सृष्टि की, इन इतने प्राणियों की। तो वो ऐसे प्रार्थना करते थे, त्वं वाघास्यामहम। स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं इस मंत्र को कि हे प्रभु, तू मैं बन जाए और मैं तू बन जाऊं। माने मैं तेरे अंदर समा जाऊं तो तू ही बन गया, या फिर तू मुझे निमित्त बना करके काम करे तो मैं तू बन जाऊं, तू मैं बन जाए, ऐसे हो जाए। तो उन्होंने एक नारा ही दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। ऐसे ही श्री अरविंद शुरू से ही साधना करते करते, और कई प्रकार के, पहले वो लंदन में चले गए पढ़ाई के लिए, फिर वहां से आकर के वो कुछ दिन उन्होंने पढ़ाने का काम किया बड़ौदरा में। फिर उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए कि देश को हमें गुलामी से बचाना है। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया कि उनके ऊपर झूठा एक मुकदमा चलाया गया और उनको एक साल जेल में बंद रखा गया बम विस्फोट के फर्जी मामले में। तो वहां उनकी जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि वहां और कुछ कर ही नहीं सकते थे, राजनीति में तो सक्रिय हो नहीं सकते थे। तो वहां वो अपना ही ध्यान, भजन, पूजन, योग साधना, या ये भगवान की कृपा रही होगी, तो उनकी गति जो है अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। और उसके बाद तो बस वो जब जेल से निकले तो भी फिर अंग्रेज सरकार उनको पकड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वो जैसे तैसे उनसे बचते बचाते पांडिचेरी पहुंच गए थे, क्योंकि उस समय पांडिचेरी अंग्रेजों के अधिकार में नहीं थी, फ्रांस के अधिकार में थी।
तो वहां उनको लगता था कि ये अंग्रेज मेरे को वहां नहीं पकड़ सकते हैं, तो खैर उससे बच बचा के वो समुद्री रास्ते से जैसे तैसे वहां पहुंचे। और वहां पर फिर जाकर के उन्होंने 26 साल एक ही कमरे में रही, ऐसे उन्होंने साधना की। तो उनका भी यही था, जैसे महर्षि दयानंद का था प्रणवंतो विश्वम आर्यम, ऐसे श्री अरविंद का भी यही ध्येय था कि सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन। केवल अपना रियलाइज करना इतना पर्याप्त नहीं है, आत्म साक्षात्कार कर लेना इतना पर्याप्त नहीं है। योगी व्यक्ति के ऊपर भी अपने आसपास के वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी सिद्ध हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, उनके जीवन में कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तो अब मुक्त हो गए, अब हमें दूसरों से क्या लेना देना, वो मरे या बचें, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। चाहे वो भगवान महावीर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, वो रमण महर्षि हैं, कोई भी हैं, वो श्री अरविंद हैं, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गुरु नानक देव हैं, जितने भी हमारे महापुरुष ऋषि महर्षि हुए, तो उनका यही था कि जो आनंद हमने पाया हम दूसरों को भी प्रेरित करें और हम उनकी सहायता करें। और आज भी सहायता करती हैं वो दैवी शक्तियां, और स्वयं भगवान भी बाट जोह रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने वहां लिखा कि प्रतिदिन भगवान सुबह उठ करके देखते हैं पृथ्वी की तरफ। अब वो समझाने के लिए, अब भगवान कोई मनुष्य, कोई ऐसे शरीरधारी तो है नहीं कि ऐसे हमारी तरह देखते होंगे, वो समझाने के लिए कि भगवान भी प्रतिदिन अपने इस सृष्टि में ऐसे देखते हैं कि आज ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने मेरे तक आने के लिए संकल्प लिया है, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो देखना चाहते हैं। वरना तो सुबह उठते ही लोग अपने अपने सांसारिक धंधों में लग जाते हैं, भगवान की याद आती नहीं है किसी को कि मेरा आज का जीवन भगवान के लिए है, मेरे आज के सारे कर्म भगवान की सेवा के रूप में होंगे, ऐसी याद आता ही नहीं है व्यक्ति को। वो अपने ही कहीं राग से युक्त होके करता है, कहीं द्वेष से युक्त होके करता है, कहीं अहंकार से युक्त होकर के करता है, कहीं तनाव से युक्त होकर के करता है, कहीं प्रतिशोध से युक्त होकर के करता है, और कहीं बर्डन समझ के करता है कि करना ही है ये तो ऐसे अपने अपने कामों में सारा संसार लग जाता है। तो ये महापुरुष जो होते हैं, ये उन सब लोगों के ऐसे जीवन को, अस्त व्यस्त जीवन को देख करके और ऐसी दूषित व्यवस्थाओं को देख करके उनका हृदय करुणा से भर जाता है। तो बात ये है कि दिव्य जीवन सबसे पहले तो अपना ही बनाना है और उसके बाद फिर अपने परिवार का बनाना है, क्योंकि आपका जीवन तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके परिवार के लोग ठीक नहीं हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं, वो रोगी हैं, वो आलसी प्रमादी होके सोते ही रहते हैं, या वो कंगाल हैं, तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते। मैंने ऐसे देखे, कुछ भाइयों को भी देखा, कुछ बहनों को भी देखा, बोले जी इनको तो कभी सुधरना नहीं है, तो मैं तो अपने बस एकांत में रहता हूँ, अपनी ड्यूटी की, उसके बाद अपने ऊपर कमरे में, और ये लोग तो नीचे बस, ना इनको कोई ध्यान करना ना भजन करना, ये लोग ऐसे, मतलब वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं अपने परिवार को। और बोले मैंने तो इनसे अलग कर, आपने अपने शरीर को तो अलग कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये जो शिकायतें चल रही हैं और जो ये इनके बारे में आपके अंदर एक नकारात्मक भावनाएं बन गई हैं, तो ये आपको कहाँ आध्यात्मिक बनने देंगी। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कचरा है। तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि हाँ, या तो आप इनसे बिल्कुल बाइकाट हो जाएं, कहीं दूर चले जाएं, और तब भी ये गारंटी नहीं है कि आप मन से भी इनसे दूर हो जाएंगे। हो सकता है कि दूर जा करके भी आप उनके पास आसपास रहते हो, अपने विचारों में, अपने भावों में। तो उपाय क्या है? उपाय है कि उनको भी वैसा बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हम करें कि उनको भी दिव्य बनने का, आध्यात्मिक बनने का, सात्विक बनने का, उनको भी अपने आप ही अंदर से ऐसा लगे कि मैं भी ऐसा बनूं। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने समस्याओं को मिटा लेता है, हम जैसे योग की सेवा में, हमारे संगठन में हम सेवा करते हैं,
तो वहां पर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को कैंसर है, एक व्यक्ति को बीपी है, शुगर है, मोटापा है, और वो व्यक्ति जब अपने इन रोगों को ठीक कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति उससे स्वतः ही प्रेरणा लेने लगते हैं, फिर खुद उसके घर आने लगते हैं। हमारी एक बहन थी, उसने अपना 4th स्टेज का कैंसर ठीक किया था, तो दूर दूर से लोग उनको फोन करते थे और कहीं कभी कभी तो उनके पास मिलने भी आते थे कि आप ये बताइए कि आपने कैसे अपने कैंसर को ठीक किया। तो जब हम खुद ठीक हो जाते हैं, जब हम खुद अपना जीवन डिवाइन बना लेते हैं, तो या तो लोग खुद हमारे से मिलने आते हैं, और उसको भी बताने में बड़ा सुख मिलता था। वो बताती थी कि मैंने इतना प्राणायाम किया, ये मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, ये अपनी आहारचर्या में मैंने परिवर्तन किया, तो उनको बताने में सुख मिलता है। और उसकी भावना यही होती है कि जैसे हम बच गए वैसे ये भी बच जाए, इनको भी बचा लिया जाए। तो हमें पहले खुद अपना जीवन दिव्य बनाना है, फिर अपने परिवार का बनाना है, फिर अपने समाज का बनाना है, फिर राष्ट्र का बनाना है। और जब सारा ही राष्ट्र दिव्य जीवन जीता हो, और ये असंभव नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। हम श्री राम के राज्य के बारे में रामायण में पढ़ते हैं, और रामायण तो ऋषिकृत ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि कृत ग्रंथ है, तो उसमें वो असत्य नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ही किसी ने गपोड़े मार दिए होंगे, क्योंकि ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। तो हम श्री राम के राज्य के बारे में सुनते हैं, वहां कभी किसी को कोई रोग नहीं आते थे, और बड़े रोगों की तो बात छोड़ो, कभी किसी को बुखार भी नहीं आता था। ऐसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्लोक में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। और कभी कोई महिला विधवा नहीं होती थी, कभी कोई बच्चा अपने पिता के सामने कोई पुत्र नहीं मरता था। सब लोगों का जीवन अत्यंत समृद्ध थे, सब, कोई गरीब नहीं था। इसलिए कोई चोरी डकैती का तो काम ही नहीं है, क्योंकि जब सबके पास सब चीजें हैं तो सब संतुष्ट हैं। सबका मन बड़ा प्रसन्न था, सबके चरित्र बड़े पवित्र थे। तो जब उस समय ऐसे हो सकता है कोई अपवाद रूप में उस समय भी मिलेंगे, उनके घर में मंत्रा थी उस समय ही। कोई धोबी का उदाहरण देते हैं, कोई एक आध गिने चुने मिलेंगे, तो लेकिन उनका जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो वो माइनस पॉइंट में जाएंगे। लेकिन ज्यादातर, या हम ज्यादा से ज्यादा 1% भी लगा लें, तो भी यदि 99% लोग दिव्य हैं, सुखी हैं, तो फिर वहां व्यक्ति को सहज ही उसका जीवन दिव्य बन जाता है। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसा हमारा जीवन ऑटोमेटिक बन जाता है। इसलिए लोग घरों में कुछ परंपराएं डालते हैं, कुछ अनुशासन बनाए जाते हैं। हर देश का एक अनुशासन होता है, हर संस्था का एक अनुशासन होता है, हर घर का एक अनुशासन होता है, हर व्यक्ति का एक अनुशासन होता है। और फिर हम बताते हैं, जो राष्ट्र से संबंधित लोग हैं, तो उनको हम बताते हैं भाई भारत का ये संविधान है, तो आपको ऐसे ही चलना है। भारत में सबको रोड पे चलते हुए लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट ही चलना है। अमेरिका में सबको राइट चलना है तो राइट ही चलना है, उसमें फिर कोई भी मतलब तोड़ नहीं सकता है। फिर ऐसे समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, अनुशासन होते हैं। भाई हमारे समाज में कुछ समाज ऐसे हैं कि जहाँ पर कन्याएं किसी दूसरे के पैर नहीं छूती हैं। कुछ ऐसे हैं कि वहां पर कन्याएं भी अपने माता पिता गुरुजनों के पैर छूती हैं। तो हम एक अनुशासन बना के रखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे होगा। फिर हर संस्था के अपने अनुशासन होते हैं। जैसे हमारी संस्था है तो भाई उसमें योग, प्राणायाम, ध्यान ये जरूर करना है, और उसके बाद कर्म योग भी बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल खाली नहीं रह सकते हैं। भाई हमारे यहाँ आर्थिक अशुचिता या चारित्रिक अशुचिता को कदापि माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने ये 2 अपराध किए तो बाकी कोई गलती की तो माफ किया जा सकता। तो ऐसे संस्थाओं के भी, घर परिवारों के भी, भाई हमारे यहाँ खानदान में महिलाएं जो हैं वो सिर पे पल्लू रख करके ही रहती हैं, तो अब आने वाले अपने आप ही रहेंगे। भाई हमारे यहाँ खानदान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ना हुआ हो, पढ़ा लिखा ना हो, सारे पढ़ते हैं। भाई हमारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने कभी कोई झूठ, चोरी, अपराध किया हो, कोई क्राइम किया हो, आने वाले भी नहीं करते। तो एक अनुशासन होता है, ऐसे ही एक व्यक्ति का भी अनुशासन होता है।
वो कहता है जी मैं अपने जीवन में कभी शराब को टच नहीं कर सकता हूँ, मैं अंडे नहीं खा सकता हूँ, मैं मांसाहार नहीं कर सकता हूँ, कभी मर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उनके घर में आने वाले हैं उनमें भी वही संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन के लिए पहले कुछ नियम बनाएं, फिर अपने परिवार के लिए भी बनाएं। भाई देखो इस परिवार में जो रहते हैं लोग, तो खाने के समय सब साथ आएंगे, कम से कम डाइनिंग टेबल पे तो बैठे, परिवार कहीं तो दिखना चाहिए, दिन भर तो मिलते नहीं है। फिर खाना भी अपने अपने ढंग से अलग अलग टाइम में खाएं, तो परिवार क्या हो, तो होटल जैसे हो गया, जो भी आया उसने खा लिया। तो कुछ टाइमिंग लोग बनाते हैं, नाश्ते पे सब साथ रहेंगे या डिनर पे सब साथ रहेंगे, ठीक है, दिन में आप लंच के टाइम सब अपने अपने काम में गए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे। या घर में रह रहे हैं तो भाई आज यज्ञ के समय सब यज्ञ पे बैठेंगे, उपासना के लिए सब उपासना पे बैठेंगे। तो ऐसा हम अपना घर, परिवार, समाज और राष्ट्र बना सकते हैं। जब राम के राज्य में बन सकता है तो आज भी बन सकता है। हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। अब उसमें सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, अपना अपना रोल अदा करना है, क्योंकि कोई चीज बिगड़ती भी सबके सहयोग से है और कोई चीज बनती भी सबके सहयोग से है। एक व्यक्ति भी काफी कर जाता है, अगर वो कोई योगी है तो वो अकेला भी इन्वायरमेंट को बहुत सुधार सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उद्दंड है, आतंकवादी है, तो वो अकेला व्यक्ति बहुत सारे एक इन्वायरमेंट को बिगाड़ भी सकता है। लेकिन ये ऐसे लोग तो अपवाद रूप में होते हैं। बाकी सामान्य रूप से तो जैसा भी इन्वायरमेंट आज देश में है, समाज में है, घर में है, परिवार में है, संस्थाओं में है, वो सब लोगों के मिले जुले प्रयासों से है। अगर सब लोग साधना करने वाली प्रवृत्ति के हैं, सेवा करने की उनकी भावना है, आध्यात्मिक भावना है, सात्विक भावना है, तो फिर वो वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा बन जाता है। और जहाँ पर सारे ही जने स्वार्थी इकट्ठे हो जाएं, लोभी, लालची, चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे, तो फिर वो वैसा इन्वायरमेंट बन जाता है। वहाँ पर किसी को किसी पे विश्वास नहीं होता है। तो ये जो हम इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि एक दिव्य इन्वायरमेंट में वो रहे। एक चोर व्यक्ति भी ये चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके यहाँ आके चोरी ना करे। जो सामान वो चुरा के लाया किसी दूसरे के घर से, अपने घर में लाया, अब वो नहीं चाहता है कि यहाँ से कोई उठा करके ले जाए। तो इसका मतलब उसकी भी आत्मा को चोरी पसंद नहीं है, खुद कर रहा है। लेकिन लोग झूठ बोल देते हैं, ये व्यक्ति भी झूठ बोलता है, और इस झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी ये पसंद नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने झूठ बोले। तो इसका मतलब झूठ बोलना आत्मा को पसंद नहीं है। तो हर व्यक्ति दिव्यता को पसंद करता है। दिव्य लोग तो दिव्यता को पसंद करते ही हैं, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन सामान्य जीवन बना के रखा हुआ है, देखो 3 प्रकार का जीवन होता है। एक सामान्य जीवन होता है, एक मध्यम स्तर का जीवन होता है, एक उच्च स्तर का जीवन होता है, और एक फिर चौथा प्रकार है, वो अपवाद रूप में किसी किसी का बन पाता है, वो डिवाइन लाइफ होता है, दिव्य जीवन होता है। तो ये जो जीवन है ये बनते कैसे हैं? ये हमारे जीवन की शैली से बनते हैं। जिस शैली से, जो लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं दिन भर काम करने का, वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं लव कुश, तो उनके पिता भी इतने धर्मात्मा हैं, उनकी माँ भी एक गौरव है, एक हीरा है नारी के शरीर में, एक जगत जननी माँ है, साक्षात लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है। और उन्होंने जो गर्भावस्था में उनको, अपने बच्चों को, गर्भस्थ शिशुओं को जो संस्कार दिए, और फिर आश्रम में रहते हुए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हुए बचपन में जो संस्कार दिए, फिर आश्रम में रहने वाले जो भी वहाँ पर आचार्य हैं या विद्यार्थी गण हैं, सन्यासी गण हैं, ब्रह्मचारिणियाँ हैं, सन्यासिनियाँ हैं, तो जो भी वहाँ ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उनका वैसा ही जीवन बन गया उस इन्वायरमेंट से। और वो योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो प्राणायाम, ध्यान, इनका अभ्यास करने से उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है
कि वो 24,000 श्लोक तो रामायण के याद कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो वेद में भी पारंगत हैं और धर्मज्ञ शब्द लिखा है वहाँ, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। तो जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिलता है तो वैसा वैसा व्यक्ति का निर्माण होता चला जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक डिवाइन इन्वायरमेंट उसके आसपास हो, तो ऐसा बनाने के लिए सबको पुरुषार्थ और प्रयास करना पड़ेगा। तो उसमें मातृशक्ति का क्या योगदान हो सकता है, ये एक सीरीज हम कुछ दिन चलाना चाह रहे थे कि इसमें, क्योंकि घर जो है, घर को यदि हम एक चक्र मान लें तो उसकी धुरी महिला होती है, उसके चारों तरफ पूरा परिवार घूमता है। उसकी जो मनस्थिति होगी, उसकी जो हृदय की स्थिति होगी, उसके जो ज्ञान की स्थिति होगी, उसके आचरण व्यवहार की जो स्थिति होगी, वैसा वैसा उस घर का इन्वायरमेंट बन जाएगा। एक माँ के इर्द गिर्द पूरा घर परिवार वैसा वैसा बनता है। और फिर एक परिवार जो विलक्षण होता है, उसके इर्द गिर्द उसका मोहल्ला प्रभावित होता है। फिर एक मोहल्ले के सारे लोग जो अच्छे बन जाते हैं तो उसका प्रभाव बाकी के जो मोहल्ले हैं उन पे भी पड़ता है। भाई उस मोहल्ले वाले लोग तो ऐसे हैं, तो उनके साथ हम झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ सब बहुत अच्छे, उस सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उनका प्रभाव पूरे गांव पे पड़ता है, फिर एक गांव का प्रभाव पूरे जिले पे पड़ता है कि भाई ये जो हरिद्वार जिला है उसमें ये जो गांव है या ये जो शहर है, रुड़की जो शहर, उसमें तो सब इतने अच्छे लोग हैं, तो क्यों ना हम भी अपने गांव को ऐसा बनाएं, उससे प्रेरणा मिलती है। फिर एक जिले के अंदर यदि हम उस दिव्यता को, सात्विकता को विस्तृत कर दें, फैला दें, जैसे कि आजकल कोरोना फैल जाता है फटाफट, तो ऐसे दिव्यता भी फैल जाती है फटाफट, बस उसको फैलाने वाला चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां तो इतनी शक्तिशाली होती हैं, ये तामसिक शक्ति है, और ऐसे ही राजसिक शक्तियां होती हैं, ऐसी सात्विक शक्तियां होती हैं। तो सात्विक शक्ति अगर एक जगह कहीं उतर गई तो फिर वो ऐसे ही स्प्रेड होती है। सात्विक शक्ति एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी में उतर गई गंगोत्री में तपस्या करते हुए, तो अब वो फैल गई ना सारी देश में और फिर उसके बाद सारी दुनिया में। तो ऐसे ही कोरोना एक बार कहीं थोड़ा सा आया, किसी जगह फैला, चीन में, वहां से फिर फैल गया पूरे विश्व में। तो हमारा जो देश है भारत, ये सात्विकता को फैलाने के लिए, दिव्यता को फैलाने के लिए सबसे बेस्ट सेंटर सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। मतलब भारत की पूरे विश्व को अगर कोई सबसे बड़ी देन है तो वो योग विद्या है, वो अध्यात्म विद्या है, वो डिवाइन विद्या है, वो प्राण विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है। ये कहीं और नहीं मिल सकती। कहीं और गई भी तो वो यहाँ से ही फैली। जैसे चाइना से कोरोना फैल सकता है, कोरोना और कहीं से नहीं फैला, चीन से फैला। ऐसे ही अच्छाई, दिव्यता, डिग्निटी, डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये यदि कहीं से फैली है तो उसका मूल सेंटर हमेशा भारत रहा है, आज भी वही है। क्योंकि किसी किसी फसल के लिए कोई कोई भूमि उर्वरा होती है, जैसे केसर कश्मीर में पैदा हो सकती है, राजस्थान में नहीं हो सकती है। ऐसे ही सेब, बादाम, काजू, इनके जो पेड़ हैं ये ऊपर पहाड़ के ऊपर मिल सकते हैं, ये हरियाणा में नहीं हो सकते हैं। हरियाणा की जो फसल है वो वहाँ नहीं हो सकती है। तो अलग अलग फसल के लिए, अलग अलग उत्पादन करने के लिए अलग अलग स्थान का इन्वायरमेंट उसके लिए अपेक्षित होता है, स्पेशल होता है। तो ऐसे ही ऋषि बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए, संत बनाने के लिए, आध्यात्मिक अन्वेषक बनाने के लिए ये भारत की भूमि सबसे ज्यादा उर्वरा है, सबसे ज्यादा इसमें वो क्षमता है वो उत्पन्न करने की। यहाँ के परमाणु ऐसे हैं, यहाँ लोगों के जीन्स में ही वो चीजें आई हुई हैं। लेकिन ये जो सुपर साइंटिस्ट हुए, ये जो
परम ज्ञान के अन्वेषक हुए। विज्ञान, ज्ञान और उसमें भी विज्ञान। अध्यात्म विद्या है वो सबसे सूक्ष्म विद्या है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, ये सारे आविष्कार भी, किसी ने लैपटॉप का किया, किसी ने टीवी का किया, ये भी बड़े मतलब एकाग्र होना पड़ता है उसके लिए, पुरुषार्थ साध्य हैं, समय साध्य हैं, लेकिन ये फिर भी स्थूल आविष्कार हैं। लेकिन जिसने मन की शक्तियों का आविष्कार किया, प्राण की शक्तियों का आविष्कार किया, बुद्धि की शक्तियों का आविष्कार किया, आत्मा की शक्तियों का आविष्कार किया, आत्मा में क्या क्या शक्तियां हैं, आत्मा क्या है उसका आविष्कार किया, और इस सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है उसकी अनुभूति की, तो ये सबसे बड़ी साइंस है। तो अध्यात्म विद्या जो है इसको सुपर साइंस कहा जाता है। और जिन्होंने इसका अन्वेषण किया वो जो हमारे ऋषि थे वो परम वैज्ञानिक थे, सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अन्वेषण किया उसके भी यदि हम मूल में जाएं तो उसके पीछे, उनको ऐसा किसने बनाया, तो उसके पीछे यदि हम देखेंगे तो इस देश की जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की योगिनी, तपस्विनी, उच्च चरित्र वाली, पावनशील वाली, परम पुरुषार्थी, परम जागरूक, वो जो माँ रही उसने ऐसे पुत्रों का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने अपने गर्भावस्था में ही ऐसे संस्कार डाले। जैसे मैंने बताया सीता माता का उदाहरण दिया, जैसे मैंने अंजना माता का उदाहरण दिया, जैसे अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने अभिमन्यु का निर्माण किया, जैसे मदालसा माता ने अपने 7 पुत्रों का निर्माण किया, जैसे शकुंतला माता ने भरत का निर्माण किया, जैसे माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण किया। जितने भी महापुरुष हुए उनके पीछे उनको जो संस्कार देने वाली और उनको जो उत्पन्न करने वाली जो मातृशक्ति थी वो उसके भी मूल में है। तो कुल मिला के ईश्वर तो सबके मूल में है ही, लेकिन ईश्वर के पश्चात, ईश्वर तो हैं ही हैं सबके, हमारे सबके मूल, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक। उसके बाद यदि सारी दिव्यता का मूल, कोई सेंटर पॉइंट यदि ढूंढा जाए तो वो है यहाँ की मातृशक्ति, उसका ऊंचा चरित्र, उसका पवित्र चरित्र, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, उसकी अनेक क्षमताएं, सात्विक क्षमताएं, उसकी धीरता, उसकी गंभीरता, उसकी सहनशीलता, उसकी क्षमाशीलता, उसका पुरुषार्थ, उसका परोपकार, हर व्यक्ति का ध्यान रखती है वो घर में, उसका दिमाग कब क्या काम करना है। एक व्यक्ति को एक फैक्ट्री चलाता है तो उसको एक बार ये सोचना पड़ता है कि भाई अब की बार हमें कौन कौन से प्रोडक्शन करने हैं, तो वो वस्तुओं के बारे में एक बार अपने लेबर्स को बताता है, अब की बार हमें इतनी मारुति कार निकालनी है, इतनी बाइक निकालनी है, इतने स्कूटर निकालने हैं, या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं तो वो उसकी एक लिस्ट एक बार बना देते हैं। उसके बाद फिर वो चलता रहता है, सिलसिला वर्षों तक चलता रहता है, वही वही चीजें बनती रहती हैं। लेकिन यहाँ तो इसको रोजाना प्लान करना पड़ता है कि आज मैंने सुबह नाश्ते में इडली बनाई थी तो कल मुझे डोसे बनाने हैं, कि पोहा बनाना है, कि उपमा बनाना है, या खिचड़ी बनानी है, कि दलिया बनाना है, कि पराठा बनाना है, कि रोजाना चेंज करनी होती है इसको, रोज योजना। नाश्ते में क्या बनेगा, फिर लंच में क्या बनेगा, फिर रात्रि के भोजन में, डिनर में क्या बनेगा, कोई अतिथि आया है तो उसके लिए स्पेशल क्या बनेगा, कोई अड़ोस पड़ोस में विवाह शादी है तो उसके यहाँ क्या गिफ्ट देनी है, बच्चा बीमार है तो उसके लिए खिचड़ी बनेगी, दूसरे वाले के लिए अनार देना पड़ेगा, तीसरे वाले को सेव देना पड़ेगा, चौथे वाले को कॉफ़ी देनी पड़ेगी, पांचवें वाले को दूध देना पड़ेगा, छठे वाले को ठंडा दूध देना है, सातवें मेंबर को गर्म दूध देना है, सबका ख्याल रखती है। तो कितना सोचना पड़ता है, कितनी बुद्धिमती है वो। और उन सबको देते हुए अपने आप को हमेशा संतुलन में बना के रखना, कितना धैर्य है उसमें।